इस कक्षा में वाल्मीकि रामायण का हम स्वाध्याय करते हैं और इसमें अयोध्या कांड के 63वें सर्ग के 6 श्लोकों को हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ जो भरत जी श्री राम जी को वापस लौटाने के लिए वन जा रहे हैं वो प्रसंग है। तो भरत जी जो है वो अपने सभी पूरी सेना के साथ में और चल पड़े हैं। तो आगे हम देखते हैं 7वें श्लोक को। निरीक्षानुगतां सेना तां च गंगां शिवोदकां भरतः सचिवान् सर्वान् अब्रवीत् वाक्य कोविदः। अलग अलग शब्द हैं। निरीक्ष अनुगतां सेनां तां च गंगां शिव उदकां भरतः सचिवान् सर्वान् अब्रवीत् वाक्य कोविदः। तो यहाँ पर हम अन्वय करते हैं। अनुगताम ताम सेनाम शिव उदकाम गंगाम च निरीक्ष्य वाक्य कोविदः भरतः सर्वान् सचिवान् वाक्यम अब्रवीत या अब्रवीत। तो अभिप्राय हुआ कि जो पीछे पीछे चल रही थी ऐसी जो सेना थी उस सेना को और कल्याणकारी जल वाली उस गंगा नदी को निरीक्षित देखकर वाक्य अर्थात उत्तम वाणी वाले, वाणी का उत्तम व्यवहार जानने वाले जो भरत जी थे उन्होंने सभी मंत्रियों को, सचिवान, ये बात कही। क्या बात कही वो अगले श्लोक में है। 8वां श्लोक। निवेशयत् मे सैन्यमभिप्रायेण सर्वतः विश्रान्ताः प्रतरिष्यामः त्वइदानीमिमां नदीम्। अलग अलग शब्द है। निवेशयत में सैन्यम अभिप्रायेण सर्वतः विश्रान्ताः प्रतरिष्यामः श्वः इदानीम इमाम नदीम। तो इसका इस प्रकार से अन्वय करते हैं। में सैन्यम सर्वतः अभिप्रायेण निवेशयत इदानीम विश्रान्ताः श्व इमाम नदीम प्रतरिष्यामः। तो भरत जी ने कहा अपने मंत्रियों से कि जो मेरी सेना है उसको सभी ओर से, सभी प्रकार से यहाँ पर ठहरा दिया जाए। और अब जो है इस समय ये सब थक चुके हैं, विश्रांता, तो यहीं विश्राम करें और कल इस नदी को हम तैरेंगे, मतलब इस नदी को पार करेंगे। ऐसा कहकर विश्राम के लिए कह दिया। तो 9वें श्लोक को देखते हैं। तस्यैवं ब्रुवतो मात्यास्तथेत्युक्त्वा समाहिताः न्यवेशयन्स्तां छन्देन स्वेन स्वेन पृथक् पृथक्। अलग अलग शब्द हैं। तस्य एवं ब्रुवतः अमात्याः तथा इति उक्त्वा समाहिताः न्यवेशयन् तां छन्देन स्वेन स्वेन पृथक् पृथक्। और इसका अन्वय इस प्रकार से करते हैं हम।
तस्य एवं ब्रुवतः अमात्याः तथा इति उक्त्वा समाहिताः तान् स्वेन स्वेन पृथक् पृथक् स्वेन स्वेन छंदेन पृथक् पृथक् न्यवेशयन्। तो ऐसे कहते हुए जब कह ही रहे थे भरत जी, सेवम ब्रुवतः, तो इस प्रकार से भरत जी के कहते हुए जो कह रहे थे उसी समय जो मंत्री थे उन्होंने तथा इति उक्त्वा, ऐसा ही हो, ऐसा कहकर बहुत सावधानी से, समाहिता सावधानी पूर्वक उन सभी जो सेना के अंग थे उनको अपने अपनी इच्छानुसार स्वेन स्वेन छंदेन अपनी इच्छानुसार अलग अलग न्यवेशयन अर्थात ठहरा दिया। नि अवेशयन मतलब उनको विश्राम दे दिया कि भाई यहाँ यहाँ रुक जाइए, आप अलग अलग स्थान पे अपनी अपनी इच्छा अनुसार ये स्थान है वहां पर आप रुक जाइए, तो ठहरा दिया सबको। 10वां श्लोक। ततो निविष्ट ततो निविष्टां ध्वजिनीं गंगावल्लाश्रितां नदीं निषादराजो दृष्ट्वैव ज्ञातिं संत्वरितो ब्रवीत्। तो 10वां श्लोक ये है, अलग अलग शब्द हैं। ततः निविष्टां ध्वजिनीं गंगाम अनु आश्रितां नदीं निषादराजः दृष्ट्वा एव ज्ञातीन् संत्वरितः अब्रवीत्। अन्वय इस प्रकार करते हैं, ततः निषादराजः गंगाम नदीं अनु आश्रितां निविष्टां ध्वजिनीं दृष्ट्वा दृष्ट्वा एव संत्वरितः ज्ञातीन् अब्रवीत्। तो ऐसा जब देखा, तथा ये सब जो घटनाक्रम हो रहा था इसको निषाद राज जो गुह थे वहीं रहते थे वो गंगा के निकट, तो उन निषाद राज जी ने गंगा नदी पर ठहरी हुई अनुआश्रिता ध्वजिनी जो ध्वजा वाली सेना, रुकी हुई सेना को, निविष्टाम ध्वजिनी जो वहां रुकी हुई थी ऐसी सेना को दृष्टवा एवं देख कर ही संत्वरितः शीघ्रता पूर्वक शंकित होकर ज्ञातीन अपने जो कुटुंब वाले थे अपनी जाति वाले थे उनको अब्रवीत उन्होंने बोला। ज्ञाति मतलब कुटुंब, कुटुंब यानी कि बहुत बड़े बड़े कुटुंब होते थे पहले, पूरा का पूरा राज्य कुटुंब होता था इस प्रकार का, जो सब उनके सब कुटुंब वाले ही थे वो सब, तो उनको उन्होंने बोला। फिर आगे कहते हैं, महिति महती अमितः सेना सागराभा प्रदृश्यते भरतः कैकेयी पुत्रो किं हन्तुं राम गच्छ रा किं हन्तुं रामं गच्छति। तो इसके शब्द अलग अलग इस प्रकार हैं, महती इयम इतः सेना सागर आभा प्रदृश्यते भरतः कैकेयी पुत्रः किं हन्तुं रामं गच्छति। अन्वय इस प्रकार है, इतः इयम महती सागर आभा सेना प्रदृश्यते कैकेयी पुत्रः भरतः किं रामम हंतुम गच्छति। तो आशंका प्रकट कर रहे हैं, उन्होंने अपनी कुटुंबियों से ये बात कही निषाद राज ने कि यहां से यह जो बहुत बड़ी
सागर के समान, जैसे सागर जैसा दिख रहा हो, इतनी सेना, मतलब लोग ही लोग, लोग ही लोग, सागर के समान जो है सेना दिख रही है। क्या जो कैकेयी पुत्र भरत हैं, वो राम जी को मारने के लिए जा रहे हैं क्या? ऐसी उन्होंने आशंका व्यक्त की। फिर अपना निश्चय आगे कहते हैं 12वें श्लोक में। भर्ता चैव सखा चैव रामो दाशरथिर्मम तस्यार्थ कामाः सन्नद्धा गंगा रूपे प्रतिष्ठत। तो अलग अलग शब्द, भर्ता च एव सखा च एव रामः दाशरथी मम, दाशरथी मम तस्य अर्थ कामाः सन्नद्धाः गंगा अनूपे प्रति प्रतिष्ठत। तो इसका अन्वय इस प्रकार करते हैं। दाशरथि ही रामः मम भर्ता च एव सखा च एव सन्नद्धाः तस्य अर्थ कामाः गंगा अनूपे प्रतिष्ठत। तो अपने जो ज्ञाति अर्थात जो कुटुंबी जन भाई बंधु हैं, उनसे ये कह रहे थे, उन्होंने ये कहा कि दशरथ पुत्र जो श्री राम है, वो मेरे स्वामी के समान भी है, स्वामी भी हैं और सखा भी है, मित्र भी है। और सन्नद्धा अर्थात ये लोग तैयार होके, क्या तैयारी, सब शस्त्र अस्त्र हैं इनके पास में, कवच इत्यादि, रथ घोड़े सब, ये तैयार होकर तस्य अर्थ काम, तस्यार्थ काम, तो ये जो है तैयार होके श्री राम को किस प्रयोजन से जा रहे हैं वहां पे, ऐसा ये कह रहे हैं। तो इसलिए तस्य अर्थ काम, यहाँ पर ये अपने जातियों को भी, कुटुंबियों को भी कह रहे हैं कि भाई उन श्री राम जी की रक्षा के लिए इस कामना से गंगा अनुपे, अर्थात गंगा को का जो प्रदेश है, जो जलीय प्रदेश है गंगा का, नमी वाला प्रदेश, वो अनूप प्रदेश कहलाता है, अनूप, अनूप। तो उस गंगा के अनूप देश में तुम रुक जाओ, या जगह जगह फैल जाओ, छुप जाओ, अर्थात किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हो जाओ। तो तैयार होने के लिए यहाँ पर संकेत कर रहे हैं अपने बंधु भाइयों को, निषाद राज, गुह। तो अब 13वें श्लोक को देखते हैं। यदा तुष्टस्तु भरत, यदा तुष्टस्तु भरतो रामस्येह भविष्यति सेयं स्वस्तिमति सेना गंगा मध्य तरिष्यति। तो गुह जो है अपने बंधुओं से कह रहे हैं, अलग अलग शब्द हैं, यदा तुष्टः तु भरतः रामस्य इह भविष्यति सा इयं स्वस्तिमती सेना गंगाम अद्य तरिष्यति। इसका अन्वय इस प्रकार से करते हैं हम। यदा इह भरतः रामस्य
भरतः रामस्य तु तुष्टः भविष्यति। अद्य सा इयं स्वस्तिमती सेना गंगाम तरिष्यति। तो कह रहे हैं कि जब यहां पर भरत श्री राम जी के लिए उत्तम भाव से युक्त, तुष्ट, तुष्ट का मतलब अच्छे भाव से युक्त होते हैं, अर्थात अगर भरत जी श्री राम जी के लिए उत्तम भाव से युक्त होते हैं, तभी वह यह जो सकुशल जो सेना है, स्वस्तिमती जो सेना है, वो तभी आज गंगा को पार करेगी। सकुशल पार तभी करेगी जब भरत जी का जो अभिप्राय है वो श्री राम जी के लिए ठीक ठाक होगा। नहीं तो इसको सकुशल पार करने नहीं देंगे, अभिप्राय ये उल्टा समझ के चले हम, ऐसा उनका अभिमत था। फिर 14वां श्लोक। इत्युक्तोपाय इत्युक्तोपायनं गृह्य जातिभिः परिवारितः आगम्य भरतं प्रह्वो गुहो वचनमब्रवीत्। इति उक्त्वा उपायनं गृह्य ज्ञातिभिः परिवारितः आगम्य भरतं प्रह्वः गुहः वचनम अब्रवीत। तो एक जो परंपरा का निर्वहन है वो करने के लिए गुह जो है जा रहे हैं यहाँ पे, इसका हम अन्वय करते हैं। इति उक्त्वा ज्ञातिभिः परिवारितः उपायनं गृह्य भरतम आगम्य प्रह्वो गुहो वचनम अब्रवीत। तो अभिप्राय हुआ कि ऐसा कहते जब उन्होंने ये बात आपस में कर ली, तय कर लिया कि भाई कौन कौन कहाँ कहाँ जाके और मोर्चा संभालेंगे गंगा के किनारे, और ये भी तय कर दिया कि भाई ये सकुशल सेना तभी पार होगी जब भरत के मन में अच्छा भाव होगा राम के प्रति। फिर उसके बाद में इन्होंने ऐसा कह के, जब इनसे बात तय कर ली तो ऐसा कह के ज्ञाति भी परिवारित अपने बंधु भाइयों के से घिरे हुए उपायनम गृह भेंटों को, भेंट जो होती हैं आदर सत्कार के लिए, वो उनको लेकर भरतम आगम्य भरत जी के पास में आकर प्रभो गुह प्रसन्न होकर जो गुह है वचनम अब्रवीत, उन्होंने गुह ने ये वचन कहा। क्या कहा? 15वें श्लोक में देखते हैं। निकुष्टश्चैव देशोऽयं वञ्चिताश्चापि ते वयं निवेदयामयस् निवेदयामस्ते सर्व स्वकेदासु कुले वस। निवेद निवेदयामस्ते सर्वे स्वकेदास कुले वस। तो यहाँ पर इसका शब्द अलग अलग करें। निष्कुष्टः च एव देशः अयम् वंचिताः च अपि ते वयं निवेदयामः निवेदयामः ते सर्वे स्वके दासकुले वस। तो इसका जो अन्वय इस प्रकार करते हैं। अयम देशः च एव निष्कुटः वयं च अपि ते वंचिताः ते निवेदयामः
ते सर्वे निवेदयामः स्वकीय दासकुले वस। तो उन्होंने कहना शुरू किया, गुह जी ने, कि ये जो देश है ये ही जैसे वाटिका के समान है आपके। जैसे नगर के बाहर कोई वाटिका होती है, ऐसे आप अपने नगर से निकल के आप एक निष्कुट देश में आ गए हैं, सुंदर उपवन में आ गए हैं। और हम जो है आपके द्वारा भी एक तरह से वंचित कर दिए गए हैं। कैसे? आप सूचना न देने से, आपके स्वागत से हम वंचित रह गए, हम कोई तैयारी नहीं कर पाए, ऐसा उन्होंने कहा। और आप सभी से हम निवेदन करते हैं कि हमारे जो दास कुल हैं उसमें आकर आप रहें। तो एक जो है औपचारिकता के रूप में कहा जा रहा है, नहीं तो इतना सामर्थ्य नहीं था कि पूरी सेना को वो अपने यहाँ पर विश्राम दे पाए। बहुत बड़ी सेना थी। लेकिन उन्होंने फिर भी जो है बात कही। फिर आगे कहते हैं, देखिए, एवमुक्तस्तु भरतो निषादाभत् निषादाधिपतिं गुहम् प्रत्युवाच महाप्राज्ञो वाक्यं हेत्वर्थ संहितम्। अलग अलग शब्द हैं। एवं उक्तः तु भरतः निषाद अधिपतिम गुहम प्रति उवाच महाप्राज्यः वाक्यम हेतु अर्थ संहितम। तो इसको अन्वय में हम लगाते हैं, भरतः एवं उक्तः तु निषाद अधिपतिम गुहम प्रति महाप्राज्यः भरतः हेत्वर्थ संहितम वाक्यम उवाच। तो इस प्रकार से जिन भरत जी को ये बात कही गई गुह जी के द्वारा, तो उन्होंने जो निषाद राज गुह थे उनको, उनके प्रति, निषाद राज गुह के प्रति महाप्राज्य महाबुद्धिमान भरत ने हेत्वर्थ संहितम, अपने प्रयोजन से युक्त वाक्य जो है कहा। उनको जो प्रयोजन था उस प्रयोजन से युक्त करके उन्होंने बात को कहा। क्या कहा बात? वो 17वें श्लोक में। 17वां श्लोक, ऊर्जितः खलु ते कामः कृतो मम गुरोः सखे यो मे त्व यो मे त्वमीदृशीं सेनामेको अभ्यर्चितुमिच्छसि मेकोऽभ्यर्चितुमिच्छसि, ऐसे बोला जाएगा। तो अब इसको हम अलग अलग देख लेते हैं। अलग अलग ही है वैसे तो। ऊर्जितः खलु ते कामः कृतः मम गुरोः सखे यह मे त्वम ईदृशीं सेनाम एकः अभ्यर्चितुम इच्छसि। और इसका हम अन्वय इस प्रकार करते हैं, त्वम यह त्वम एकः मे ईदृशीं सेनाम तुम इच्छसि। मम हे मम गुरोः सखे खलु ते कामः ऊर्जितः कृतः। तो अभिप्राय ये हुआ कि जो तुम अकेले ही मेरी इतनी बड़ी सेना की सेवा अभ्यर्चितुम, या उसका स्वागत कर तुम इच्छसी, करना चाहते हो,
अभ्यर्चितुमिच्छति, उसका जो स्वागत करना चाहते हो। हे मेरे बड़े भाई के मित्र, निश्चय से जो तुम्हारी जो कामना है वो ऊर्जितः कृतः, उसने हमको ऊर्जा से भर दिया है। अर्थात आपकी जो आपने केवल जो बात ही कह दी उसी से हमारे को बहुत, जिसको कहते हैं, ऊर्जा मिल गई है। इतनी बड़ी सेना के लिए भी आपने जो स्वागत की बात कही, इतने से ही हमारे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ऊर्जितः जी। तो अभी समापन का समय है, बोल सकते हैं भाई ये शिवांशु जी। सर अगली क्लास में जाना है, तो अभी चलेगी क्लास क्या? और अभी तो कक्षा यहीं तक है, और प्रतिदिन अलग अलग विषय की कक्षा रहती है। ठीक है, तो कल सुबह ध्यान की कक्षा होगी सुबह 6:30 बजे, और सुबह उसके बाद में, हाँ, सुबह 6:30 बजे ध्यान की कक्षा होती है, और फिर उसके लिंक कहाँ बाद पे दी जाएगी? जो है 10 बजे जो है वो होती है सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा होती है। तो ऐसा रहता है। और ठीक है जी। लिंक ऋग्वेद भाष्य भूमिका की क्लास? वो तो अलग, वो तो उसका समय अलग है। वो तो सोम, बुध और शुक्र 3 दिन होती है। तो इसके लिए उस ना, पे सारी ऐड नहीं, जानकारी के लिए आप एक बार उस पे ऐड नहीं हुआ आचार्य। जो, हाँ, तो आप, एक नंबर है जिस, जो फाउंडर गुरुकुल क्रांति वाला नंबर है ना, उस पर जो जो कक्षा में आप जुड़ना चाहते हैं उन कक्षा का नाम लिखकर भेज देंगे, तो वो सब ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, उसमें कौन? लिंक आएगा अपने अपने समय पे, और आपको ये वो भी गुरुकुल मिल क्रांति जाएगा। में? हाँ, गुरुकुल क्रांति, बिल्कुल, उसका जो ठीक। नंबर है ना। मेरे पास ठीक है जी, नंबर तो है, लेकिन आप वो ऐड ये कर देंगे, वाला। आप उनको लिख के भेज दीजिएगा। ठीक है, तो ठीक फिर है, ठीक। सब ग्रुप में आप हो जाएंगे, तो लिंक जैसे ही आए तो जुड़ जाइए। समय क्या का, किस कक्षा क्या रहता, उसकी एक सूची है, उस सूची को प्राप्त कर लीजिए। ठीक है जी। उनका नंबर 9606665014 है, यही है ना? हाँ जी, हाँ जी, यही है। ठीक। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करके विराम करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी।